devotion will give the relationship with God, not through by any, like in other yugas you see Narsimha Dev, अलग अलग incarnation में देखेंगे आप, they propagate by killing even some demons. They have to kill, like Krishna also, when he came, he also killed so many demons. Even Lord Ram, he killed so many Ravanas like that. But when Sri Chaitanya Mahaprabhu came, this was practically Kali Yuga. And Kali Yuga, most of them have a demonic inside only. उत्तर प्रदेश के मथुरा में खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले 29 वर्षीय अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास की गिरफ्तारी ने एक बार फिर उस अंधेरे संसार की परतें उधेड़ दी हैं जो धर्म, आध्यात्म और आस्था के नाम पर वर्षों से फल फूल रहा है। छत्तीसगढ़ की एक 22 वर्षीय बीएससी नर्सिंग की छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। जांच में यह भी सामने आया कि सोशल मीडिया के जरिए कथित आध्यात्मिक प्रवचन देने वाला यह स्वयंभू बाबा युवतियों और युवकों को परिवार से दूर कर अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश करता था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एक और फर्जी बाबा अपराध करते हुए पकड़ा गया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर हर कुछ महीनों में ऐसे किसी बाबा, मौलाना, फादर या धर्मगुरु के खिलाफ गंभीर अपराधों के आरोप सामने आने के बावजूद समाज का एक बड़ा हिस्सा इनके सम्मोहन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। मथुरा में गिरफ्तार हुआ कथित आध्यात्मिक गुरु अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास कोई अपवाद नहीं है। वह एक लंबे सिलसिले की अगली कड़ी है जो इस देश में धर्म, आध्यात्म और आस्था के नाम पर खड़े किए गए उस समानांतर उद्योग की कहानी कहता है जिसमें भगवान से ज्यादा ब्रांड बिकते हैं, प्रवचन से ज्यादा प्रचार चलता है और नैतिकता से ज्यादा कारोबार होता है। हर कुछ महीनों में कोई नया बाबा, कोई नया मौलाना, कोई नया फादर या कोई नया धार्मिक गुरु महिलाओं के शोषण, यौन अपराध, धोखाधड़ी, जमीन कब्जाने या आर्थिक घोटालों के आरोपों में पकड़ा जाता है। कुछ दिन टीवी चैनलों पर बहस होती है, सोशल मीडिया पर गुस्सा उमड़ता है, फिर मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है और उसी खाली जगह को भरने के लिए कोई नया चमत्कारी पुरुष अवतरित हो जाता है। क्यों गिरफ्तार किया आपको? क्यों गिरफ्तार किया? वो पता नहीं, कोई लड़की ने झूठा आरोप लगाया है, शायद कुछ पता नहीं, मेरे को भी छिड़काने या क्या है पता नहीं। तो आप क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे। अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास जो उड़ीसा का मूल निवासी है और यहाँ करीब 3 वर्ष से रह रहा है। इसकी उम्र करीब 29 साल है। यह यहाँ पे राधा कुंड में रहता था और युवक और युवतियों को ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने यहाँ बुलाता था और युवतियों का गंधर्व विवाह कराता था। इसी क्रम में एक छत्तीसगढ़ की लड़की को इसके द्वारा बुलाया गया और उसका ब्रेन वॉश कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। उसके द्वारा दिनांक 25/5/26 को थाना गोवर्धन पर तहरीर देकर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसी अभियोग में आज अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो 2 युवक और जो 2 युवतियां और एक युवक जो इसके घर पर रह रहे थे उनको उनके परिवारजन अपने साथ ले गए। सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि ऐसे लोग पैदा क्यों होते हैं। अपराधी हर समाज में होते हैं। असली सवाल यह है कि ऐसे लोगों को हजारों लाखों अनुयायी क्यों मिल जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि बार बार धोखा खाने के बावजूद समाज का एक बड़ा हिस्सा इन स्वयंभू गुरुओं के सामने आत्मसमर्पण करता रहता है। इस प्रश्न का उत्तर केवल धार्मिक अंधविश्वास में नहीं छिपा है। इसके पीछे राजनीति, प्रशासन, मीडिया और सामाजिक असुरक्षा का एक संयुक्त गठजोड़ काम करता है। जब राज्य अपने नागरिकों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा देने में विफल होता है तब लोग समाधान की तलाश में चमत्कारों की ओर भागते हैं। जब व्यवस्था भरोसा खो देती है तब बाबा भरोसे का विकल्प बन जाते हैं। वे सिर्फ धर्म नहीं बेचते, वे उम्मीद बेचते हैं। वे बताते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही तो ग्रह दोष है, शादी नहीं हो रही तो कर्म बाधा है,
बीमारी है तो आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है। इस तरह सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को व्यक्तिगत कर्म फल में बदल दिया जाता है। यह वही जमीन है जहां फर्जी बाबाओं का साम्राज्य खड़ा होता है। सोशल मीडिया ने इस कारोबार को और आसान बना दिया है। अब किसी को वर्षों तपस्या करने या धार्मिक अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। एक मोबाइल कैमरा, कुछ भावुक वीडियो, कुछ आध्यात्मिक उदाहरण और थोड़ी मार्केटिंग किसी भी व्यक्ति को गुरु बना सकती है। अभिषेक मिश्रा पर लगे आरोपों में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रभावित करना, उन्हें परिवार से अलग करने की कोशिश करना, भविष्य और आध्यात्मिक उन्नति के सपने दिखाना और फिर उन पर निजी नियंत्रण स्थापित करना। यह केवल अपराध नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया है। लेकिन यदि केवल कुछ अपराधियों की चालाकी ही समस्या होती तो शायद स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। असली समस्या तब पैदा होती है जब राजनीतिक व्यवस्था ऐसे लोगों को सामाजिक वैधता प्रदान करती है। भारत में धर्म और राजनीति का संबंध नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह संबंध अधिक संगठित और अधिक लाभकारी बन गया है। लाखों अनुयायियों वाले बाबा राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक बन गए हैं। चुनाव के समय नेता उनके आश्रमों में जाते हैं, मंच साझा करते हैं, उनके चरण छूते हैं और बदले में उनके अनुयायियों तक पहुंच बनाते हैं। यहीं से अपराध और सत्ता के बीच की दूरी खत्म होने लगती है। जिस व्यक्ति पर गंभीर आरोप हों, जिसकी गतिविधियां संदेह के घेरे में हों, उसे भी राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है, क्योंकि वह वोट दिलाने की क्षमता रखता है। जब जनता देखती है कि बड़े नेता किसी बाबा के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, उसे सम्मानित कर रहे हैं, तब उस बाबा की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। आम व्यक्ति यह मान लेता है कि यदि सरकार और नेता उसके साथ हैं तो वह गलत नहीं हो सकता। राम रहीम का उदाहरण इसी राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक है। बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद भी जिस तरह उन्हें बार बार पैरोल मिलती रही, जिस तरह उनकी रिहाई पर उत्सव जैसे दृश्य दिखाई दिए, उसने एक बेहद खतरनाक संदेश दिया। संदेश यह कि यदि आपके पास पर्याप्त राजनीतिक प्रभाव है तो जेल भी स्थायी सजा नहीं है। कानून की कठोरता भी आपके लिए नरम हो सकती है। यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था की सार्वजनिक विश्वसनीयता पर सवाल था। जब समाज देखता है कि प्रभावशाली अपराधियों के लिए नियम अलग हैं और सामान्य नागरिकों के लिए अलग, तब कानून का नैतिक अधिकार कमजोर होता है। फिर ऐसे नए अपराधियों का हौसला बढ़ता है। उन्हें लगता है कि अगर वे पर्याप्त अनुयायी जुटा लें, पर्याप्त राजनीतिक संपर्क बना लें, तो किसी भी संकट से निकल सकते हैं। मीडिया की भूमिका भी यहाँ कम सवालों के घेरे में नहीं है। जिस देश में वैज्ञानिकों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को मुश्किल से पहचान मिलती हो, वहां बाबाओं के प्रवचन प्राइम टाइम पर प्रसारित होते हैं। उनके आश्रमों को पर्यटन स्थल की तरह प्रस्तुत किया जाता है। उनकी जीवन शैली को सफलता की कहानी की तरह बेचा जाता है। जब तक कोई बड़ा अपराध उजागर नहीं होता, तब तक मीडिया का एक हिस्सा उन्हें सेलिब्रिटी की तरह स्थापित करता रहता है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे दुखद स्थिति महिलाओं की है। लगभग हर बड़े धार्मिक घोटाले में महिलाओं के शोषण के आरोप सामने आते हैं। कारण स्पष्ट है, ऐसे तथाकथित गुरु अपने अनुयायियों से पूर्ण समर्पण की अपेक्षा करते हैं। वे आध्यात्मिक अधिकार के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नियंत्रित करते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि या अवतार घोषित कर देता है, तब उसके अनुयायी उसके आदेशों पर सवाल उठाने से डरने लगते हैं। यही डर और अंधभक्ति शोषण की जमीन तैयार करते हैं। इसलिए यह लड़ाई केवल किसी एक बाबा या एक अपराधी के खिलाफ नहीं है, यह उस सामाजिक संस्कृति के खिलाफ लड़ाई है जो सवाल पूछने वालों को नास्तिक और विरोधियों को धर्मद्रोही घोषित कर देती है। यह उस राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ लड़ाई है जो वोट के लिए किसी भी स्वयंभू धर्मगुरु के सामने झुक जाती है। यह उस प्रशासनिक संस्कृति के खिलाफ लड़ाई है जो प्रभावशाली लोगों के अपराधों पर आंखें मूंद लेती है। यदि सचमुच बदलाव चाहिए तो केवल गिरफ्तारी काफी नहीं है। जरूरी यह है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों से सार्वजनिक दूरी बनाएं। अपराध के आरोपों में घिरे किसी भी धार्मिक नेता को मंच, सम्मान और वैधता देना बंद किया जाए। न्यायिक प्रक्रिया को प्रभाव से मुक्त रखा जाए। शिक्षा व्यवस्था में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिकों को यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बड़ा संत, मौलाना, फादर या गुरु क्यों ना कहलाता हो, कानून और नैतिकता से ऊपर नहीं हो सकता। वरना आज अभिषेक मिश्रा गिरफ्तार होगा, कल कोई दूसरा बाबा सामने आ जाएगा। कुछ वर्षों बाद उसके खिलाफ भी वही आरोप लगेंगे। फिर गिरफ्तारी होगी, फिर बहस होगी, फिर भूल जाया जाएगा और आस्था के बाजार में अगला दुकानदार अपनी दुकान खोलकर बैठ जाएगा।
क्योंकि समस्या किसी एक चेहरे की नहीं है, समस्या उस व्यवस्था की है जो बार बार ऐसे चेहरों को पैदा करती है, पालती है और अंततः उनके अपराधों पर हैरान होने का नाटक करती है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।